अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अगर उन्हें एतराज ना हो तो हम उन्हें होस्ट करना चाहेंगे। आई एम श्योर कि उनको हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी। ओके श्योर, कल मीटिंग आपके घर पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। रजनी जी, मिस निक्की के स्वागत में आप अपनी देख रेख में तैयारी करवाइएगा। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रजनी जी, प्रथम बेटा, इस डील की शुरुआत तुमसे हुई है, तो प्रेजेंटेशन पे काम तुम करोगे, लेकिन हमें और अहम को दिखा कर करना। ठीक है पापा। हे भोलेनाथ, प्रथम सर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस डील के लिए, उनकी मेहनत सफल कीजिएगा। अगर ये डील हो गई तो हमारे परिवार पर आई मुसीबत टल जाएगी। बस सब अच्छे से हो जाए। प्रथम सर, माँ ने आपके लिए कॉफी भिजवाई है। हाँ राधा, टेबल पे रख दो। प्रथम सर सॉरी, पर आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। राधा, आज जो भी फैक्ट्री में हादसा हुआ, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैं नहीं चाहता ये जो हमें नई अपॉर्चुनिटी मिली है वो मेरे हाथ से जाए। मैं किसी भी कीमत में इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकता। प्रथम सर, क्या हम आपके कुछ काम आ सकते हैं? राधा, मुझे कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी चाहिए जिसमें इंडिया का टेस्ट हो, और साथ ही साथ बाहर के देशों की बिना मिठाइयों का फ्लेवर हो, जो स्पेशल हो, कुछ अलग सी हो, जिसे खा के लोग उसकी तारीफों के पुल बांध दें। सबको बहुत ही पसंद है। कोई ऐसी मिठाई जो पहले बन चुकी हो और लोगों को बहुत पसंद आई हो। आइडिया। अब हमारी मम्मी आपकी मदद करेंगी। एक मिनट। अरे प्रथम सर, ये ना हमारी मम्मी की डायरी है। इसमें तरह तरह की मिठाइयों की रेसिपी लिखी है जो बाजार में नहीं मिलती, पर हमारी मम्मी ना घर में बना चुकी है और घर में सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आपको पता है, हमारी मम्मी के हाथों में ना जादू था। हमारा भी सपना था कि हम कभी मम्मी जैसा खाना बनाएं, पर हमसे तो गैस ही नहीं चलती है। राधा, वैसे इन मिठाइयों की टेस्ट के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन नाम काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ये चुलबुले लड्डू। अरे ये तो हमारी सबसे मनपसंद मिठाई है। आपको पता है, मम्मी ने इस मिठाई का नाम भी ना हमारे ही नाम पे रखा था। हमारा नाम बचपन में लड्डू था ना। हम ना बड़े ही चुलबुले थे, कभी मीठा, कभी खट्टा, तो कभी नमकीन पसंद आता था। हम जानते हैं कि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए, इन मिश्रण से बड़े लड्डू ना लाजवाब लगते थे, और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि घर में सबको पसंद आते थे। प्रथम सर, आप इस लड्डू को ना अपनी प्रेजेंटेशन में जरूर शामिल कीजिएगा। ये बहुत अलग है और बाजार में भी कहीं नहीं मिलते हैं। वो सब तो ठीक है राधा, लेकिन कॉपीराइट का इशू तो नहीं होगा? कॉपीराइट? मेरा मतलब, किसी ने ये बोल दिया कि ये उनकी रेसिपी है तो फिर? प्रथम सर, ये तो हमारी मम्मी की रेसिपी है, अब वो कहाँ से आके बोलेंगी। लेकिन हमारी मम्मी को बहुत खुशी होगी ये जानकर कि उनकी बनाई हुई मिठाई उनके दामाद के काम आई। चलो ठीक है, मैं ये रेसिपी ना अपनी प्रेजेंटेशन में जरूर डालूंगा। अरे ये लीजिए, बातों बातों में तो आपकी कॉफी ही ठंडी हो गई। प्रथम सर, हम ना इसे गर्म करवा के लाते हैं, ठीक है? रहने दो मुझे। साध्या, आप ये क्या कर रही हो? प्रथम सर, आपके शरीर में ना अकड़न आ रही है, हम थोड़ा सा दबाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। अरे नहीं राधे, रहने दो प्लीज। प्रथम सर, बस 2 मिनट। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना तो हम हट जाएंगे, प्रॉमिस।
अच्छा राधिया, तुम 5 मिनट तक दबाओ, उसके बाद सोने चल जाना है ना। ठीक। कल हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे निक्की मैम और खुश हो जाए। अरे तुम कहाँ इन नाजुक फूलों में लगी हुई हो? तुम्हारी जैसी तो 1 घंटे पूरा घर साफ कर दे। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी जी दादी। अरे क्या भाई, सब लोग काम में लगे रहेंगे तो नाश्ते का क्या होगा? अरे माँ जी, ज्योति भाभी और एकता बना रही हैं नाश्ता। हमने सोचा कि मिस निकी लंदन में रहती हैं, तो उनको देसी खाने का ज्यादा स्वाद नहीं मिलता होगा ना, इसीलिए हमने सिर्फ देसी खाना ही बनवाया है। चलो कुछ अच्छा तो सोचा। प्रथम कहाँ है? प्रेजेंटेशन की तैयारी की कि नहीं अभी तक? पापा सब रेडी है। अहम नहीं दिखाई दे रहा है। जी वो फैक्ट्री गया है मिठाई लाने के लिए, ताकि मिस निकी टेस्ट कर सके। लगता है दूध वाला आ गया, आज ज्यादा दूध लेना होगा। जी मैं फायर डिपार्टमेंट से हूँ। कल जो फैक्ट्री में आग लगी थी उसकी रिपोर्ट्स। ये तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए बहुत जरूरी रिपोर्ट है। थैंक यू। जी आप कौन? जी कल आग लगी थी, मैं उसकी रिपोर्ट देने आया था। रिपोर्ट्स में क्या ही आया होगा? उस दिए से आग लगी है ना? नहीं सर, शॉर्ट सर्किट की वजह से। शायद किसी ने इलेक्ट्रिकल बोर्ड के साथ छेड़खानी की। सर आप ठीक हैं? हम मैं वो रिपोर्ट्स मुझे दीजिए। आपके घर में किसी लेडी को दी, शायद वो आपकी मदर थी। कहीं वो रिपोर्ट्स को देखना ले। देखो तुम, क्या सच में आग दिए के कारण लगी थी? क्योंकि प्रथम ने तो कहा था कि उसे दिया दूर रखा था। रजनी दीदी, वैसे तो नाश्ते की तैयारी हो गई है, लेकिन कहीं मेरे भूलने की बीमारी की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। आप चलिए ना मेरे साथ एक बार देख लीजिए। ठीक है। अब अहम बेटा, हमें किचन में काम है, ये फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, देख लेना। ठीक है चलिए। हाँ फैक्ट्री में इतना बड़ा लॉस की वजह से हुआ। मेरे गलत स्विचेस दबाने से इतना बड़ा हादसा हो गया। मैंने इसे इतना कुछ बोल दिया, ना समझ, लापरवाह और न जाने क्या क्या। पर सबसे बड़ी बेवकूफी तो मैंने की थी। बेचारी राधिया, इसकी तो कोई गलती भी नहीं। दादी ने तो कितनी बेइज्जती कर दी इसकी। नहीं, मुझे राधिया और प्रथम से माफी मांगनी होगी। ये हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन आप ये क्या करने जा रहे हैं? गलत को सही करने जा रहा हूं। एकता, रिपोर्ट्स मुझे नहीं, आप इधर आइए। एकता, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट की सच्चाई किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आई तो सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जाएगा कि आप उस फैक्ट्री में क्यों गए, जबकि पापा जी ने आपको खास करके मना किया था।
लेकिन एकता, ये तो हम सबका ही प्रोजेक्ट है ना, तो इस फैक्ट्री में मैं कभी भी आ जा सकता हूँ। और मैंने जानबूझ कर आग तो नहीं लगाई है ना? जानबूझकर ही लगेगा, क्योंकि कल जब इस मुद्दे पे डिस्कस किया जा रहा था तब आपने एक बार भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि आप उस फैक्ट्री में गए थे, और सारे नुकसान का टेकरा ना आपके सर पे फोड़ दिया जाएगा। और ये कोई छोटी सी गलती नहीं है कि आपने पापा जी को जाके सॉरी बोला और वो मान गए। देखिए, अभी तक किसी भी गलती का ब्लेम आप पे नहीं आया है, तो मेरी मानिए आप प्लीज शांत रहिए। और जहाँ तक बात रही प्रथम की, तो देखिए वो थोड़ा लापरवाह तो है, उससे ऐसी गलतियों की उम्मीद कर सकते हैं लोग। और वैसे भी वो घर का छोटा है, थोड़ी सी डांट खा भी ली तो क्या, लेकिन आप अलग हैं, आप इस घर के जिम्मेदार बेटे हैं। एक जिम्मेदार इंसान से लोग ऐसी गलती की उम्मीद नहीं रखते। तो प्लीज मेरी मानिए, इस बात को यहीं दबा दीजिए। और वो इंश्योरेंस क्लेम? देखिए, आप मेरी बातों को प्लीज गलत मत समझिए, लेकिन ये हमारे फ्यूचर के लिए ही मैं बोल रही हूँ। अभी वो मिस निक्की का डील तो अब फिक्स हो ही जाएगा ना, तो सब तो ठीक हो ही जाएगा। बाकी तो आप खुद ही इतने समझदार हैं, आपको पता ही है कब क्या कहाँ बोलना है। बाकी आपकी मर्जी। अहम भैया, एकता भाभी, ये फायर डिपार्टमेंट से आया हुआ लिफाफा दिखा हमें, क्या उनकी रिपोर्ट्स आ गई? ये क्या क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? अरे राध्या, क्या ही लिखा होगा, यही कि दिए की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई। वैसे तुम चाहो तो रिपोर्ट्स रीड कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ समझ आएगा। इंग्लिश में लिखा है और थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं। नहीं एकता भाभी, आपने पढ़ लिया ना, हमें आप पे पूरा विश्वास है। और वैसे भी हमारी बस इतनी प्रार्थना है कि आज की नई डील अच्छे से हो जाए। अब ये रिपोर्ट किसी की भी नजर में नहीं आनी चाहिए। प्रथम, तुमने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई है, बस तुम्हारे आइडियाज मिस निक्की को पसंद आ जाए। अरे भैया, आप भी एक बार ये प्रेजेंटेशन देख लीजिए, मैं नहीं चाहता मुझसे अब और कोई भी गड़बड़ हो। हेलो जी, आप मिस निकी की पर्सनल असिस्टेंट बोल रही हैं ना? जी हाँ, कहिए। जी, मुझे ये जानना था कि वो कब तक आएंगी? हमारी फ्लाइट की अर्ली लैंडिंग हो गई, कुछ देर में हम डायरेक्ट आपके घर पहुंच जाएंगे। ओह, ओके ओके, थैंक यू। मिस निकी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। राध्या, हाँ तैयारी हो गई? मिस निकी पहुंचने वाली है। हाँ हाँ, हो गई, बस मैं माँ से पूछ के आता हूँ। आप अरे मिस निकी की गाड़ी आ गई, वो अंदर आती होंगी। क्या मिस निकी आ गई? अरे वाह, आइए, मिस निक्की आ गई रजनी जी। अच्छा,
एकता बेटा जाओ मंदिर से ना आरती की थाली लेकर आओ, उनका स्वागत हम पारंपरिक तरीके से करेंगे। हाँ। जी मम्मी। ठीक है। भाई ये तो हम देंगे, बिल्कुल खास ऑर्डर देके बनवाए ताजे ताजे फूलों का। हाँ? ये जल्दी करो एकता, आ जाएंगी वो। चलो 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 आ जाइए। चलो चलो। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ऐसे क्यों खड़े हैं? अरे हम सबको इतना उतावला देके कहीं मिस निक्की उल्टे पैर भाग ना जाए। एक काम करते हैं, हम ना घर का माहौल थोड़ा कैजुअल रखते हैं। अब तो पापा, अहम भाई और मामा जी, आप ना उधर बैठ के बिजनेस के बारे में डिस्कस करने का एक्टिंग करो। और राधा, तुम ना एक काम करो, तुम किचन में जाओ और उनके लिए जूस लेकर आना। और मामी, आप ना दरवाजा खोलना, और माँ आप ना पूजा की थाली लाना। भाभी आप भी माँ के साथ ही रहो, और दादी आप एक काम करो, आप ना उधर बैठ जाओ। आप दादी के साथ खड़े हो जाओ। और मैं भी ना फोन पे बात करने की एक्टिंग करता हूँ, ताकि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हम इस डील को लेकर बहुत उत्सुक हैं। वाह प्रथम बेटा, कितने समझदार हो गए हो। थैंक यू। अरे आप लोग ऐसे क्यों खड़े? चलो। हाँ चलो चलो दादी, संभाल। मिस निक्की जी, और कौन होगा? ये मिस निक्की है, पर ये तो देखी देखी सी लग रही है। नमस्ते जी, सुस्वागतम। आइए आइए। रजनी दीदी, माँ जी, आइए मिस निक्की आ गई। आपका हमारे देश में स्वागत है मिस निक्की। जी मिस्टर गुप्ता, हम कल डिस्कस करते हैं। अभी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आई हुई है। ठीक, बाय। सो मिस निक्की, वेलकम टू इंडिया। प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। कैसा लगा?
बुलाया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक बेटा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है अब। मैं और प्रथम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्रथम सिर्फ मेरा है अंकल। प्रथम बहुत नादान है और तुम तो मेरे बेटे के लिए कभी भी सही नहीं है। सच्चा प्यार करती थी ना तुम मुझसे, फिर क्यों नहीं आई निहारिका? मैंने एक पल नहीं सोचा तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दी। कम से कम मुझे मना करने ही आ जाती। इस मित्तल परिवार को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी के हर एक आंसू और हमारी बेइज्जती का हिसाब तो उसे चुकाना ही होगा। इन मित्तल्स को ना निहारिका मेहता से दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ेगा। प्रथम सर, हम निकी मैम के लिए शर्त। इसलिए मेरे बेटे ने उस लड़के से शादी की है जो तुम्हारी तरह घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है। और वो लड़की है राध्या। जिस तरह से ये टूटा हुआ कांच जोड़ना नामुमकिन है, उसी तरह से तुम्हारे साथ डील करे या साथ दे, ये भी नामुमकिन है। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की वजह से आज हम इस सिचुएशन में। प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। हमें पता है आप जो भी फैसला लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।